कभी सोचा है कि हमारी बांह और हमारा पैर दोनों का बेसिक डिजाइन कितना मिलता जुलता है, फिर भी दोनों के काम कितने अलग हैं? आज हम दो खास हड्डियों ह्यूमरस और फीमर की कहानी पर नजर डालेंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक ही ब्लूप्रिंट से दो बिल्कुल अलग-अलग मास्टरपीस बन सकते हैं। तो ये रहीं वो दो हड्डियां। बाईं तरफ है ह्यूमरस यानी हमारी ऊपरी बांह की हड्डी, और दाईं तरफ है फीमर यानी हमारी जांघ की हड्डी। पहली नज़र में तो ये एक जैसे ही लगते हैं, है ना, जैसे एक ही परिवार के सदस्य हों। लेकिन जब हम इन्हें करीब से देखते हैं तो इनके अलग अलग काम की कहानी बिल्कुल साफ नजर आने लगती है। बात यह है कि ये हैं तो एक ही शरीर का हिस्सा, पर इनके काम बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ बाह को चाहिए हर दिशा में घूमने की आज़ादी, तो दूसरी तरफ पैर को चाहिए मजबूत स्थिरता। तो आखिर इनके आकार में ऐसा क्या राज छुपा है? ये हड्डियां अपने काम के बारे में हमें क्या बताती हैं? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं ह्यूमरस से, जो हमारी बांह का एंकर यानी आधार है। ये है ह्यूमरस, हमारी ऊपरी बांह की हड्डी। इसका काम है हमारे कंधे को हमारी कोहनी से जोड़ना। देखा जाए तो ये हमारे शरीर के सबसे ज्यादा गतिशील हिस्सों में से एक की नींव है। अब इसके ऊपरी सिरे को देखिए। ये जो चिकनी गेंद जैसा हिस्सा है, इसे हेड कहते हैं। ये कंधे के सॉकेट में एकदम फिट बैठता है और इसी की वजह से हम अपनी बांह को लगभग किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। इसके ठीक बगल में दो छोटे उभार दिख रहे हैं, ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल। ये छोटे जरूर हैं, पर ये हमारी रोटेटर कफ की मांसपेशियों के लिए एक लंगर की तरह काम करते हैं, जो कंधे को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, अब हड्डी के बीच के हिस्से यानी शैफ्ट पर आते हैं। यहां एक खुरदुरा सा धब्बा दिखता है, जिसे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहा जाता है। इसे एक मजबूत पकड़ की जगह समझिए। हमारी कंधे की डेल्टॉइड मांसपेशी यहीं आकर जुड़ती हैं और हमें अपनी बाहों को ऊपर उठाने की ताकत देती है। अब आते हैं निचले सिरे पर यानी कोहनी के पास। यहां मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। ये जो किनारों पर हड्डी के उभार महसूस होते हैं, वो है एपिकॉन्डाइल, लेकिन असली कारीगरी तो कैपिचुलम और ट्रोक्लिया में है। ये दो खास सतहें हमारी निचली बांह की हड्डियों को एक कब्जे की तरह मुड़ने और साथ ही घूमने की भी इजाजत देती हैं। इसी से हमें इतनी बारीक कारीगरी करने की क्षमता मिलती है। तो ये तो थी मूवमेंट की कहानी। अब चलते हैं स्टेबिलिटी यानी स्थिरता की ओर। आइए मिलते हैं हमारे शरीर के असली पावर हाउस से, फीमर से। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी, सबसे भारी और सबसे मजबूत हड्डी है। तो ये है फीमर, हमारी जांघ की हड्डी। इसे देखते ही साफ पता चल रहा है कि ये ह्यूमरस से कितनी अलग है। ये ज्यादा मोटी है, ज्यादा मजबूत है और इसे बनाया ही गया है शक्ति के लिए। इसके भी ऊपरी हिस्से में ह्यूमरस की तरह एक हेड है, जो कूल्हे के सॉकेट में फिट होता है। लेकिन ह्यूमरस के छोटे ट्यूबरकल की जगह यहां हमें ये विशाल हड्डी के लैंडमार्क मिलते हैं, ग्रेटर और लेसर ट्रोकैंटर। ये तो एक अलग ही लीग में है, सच में। तो ये ट्रोकैंटर आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत बड़ा खुरदुरा उभार है और इसका बड़ा साइज ही पूरी कहानी बता देता है। ये उन जबरदस्त ताकतवर मांसपेशियों को जोड़ने के लिए बना है, जिनका इस्तेमाल हम चलने, दौड़ने और कूदने के लिए करते हैं। अब अगर फीमर के बीच के हिस्से को देखें, खासकर पीछे की तरफ, तो एक उभरी हुई लाइन दिखेगी। इसे लीनिया एस्पेरा कहते हैं। इसका मतलब है खुरदुरी रेखा। ये जगह जांघ की कई बड़ी मांसपेशियों के जुड़ने के लिए बनी है। ये इस बात का सबूत है कि यह हड्डी कितना जोर झेलती है। और अब आते हैं फीमर के निचले सिरे पर, जो हमारा घुटना बनाता है। ह्यूमरस की कॉम्प्लेक्स सतहों के बजाय यहां हमें ये दो बड़े चिकने रोलर जैसे हिस्से मिलते हैं। इन्हें कॉन्डाइल कहा जाता है। इनका डिजाइन हमारी पिंडली की हड्डी यानी टिबिया पर टिकने के लिए बना है, जिससे एक मजबूत वजन उठाने वाला जोड़ बनता है। यहां भी एपिकॉन्डाइल हैं, पर असली हीरो तो ये कॉन्डाइल ही हैं। तो ठीक है, हमने दोनों हड्डियों को अलग अलग तो देख लिया। अब असली मजा तो तब आएगा जब हम इनकी आमने सामने तुलना करेंगे। यहीं से पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। जब हम ऊपरी सिरों की तुलना करते हैं तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। दोनों में एक हेड है, मतलब बेसिक डिजाइन तो एक जैसा ही है। लेकिन मसल्स के जुड़ने वाली जगहों को देखिए। ह्यूमरस के छोटे ट्यूबरकल फीमर के विशाल ट्रोकैंटर के आगे बौने लगते हैं। ये नजाकत और ताकत का सीधा मुकाबला है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, ट्यूबरकल और ट्रोकैंटर दोनों का काम एक ही है, मसल्स के लिए अटैचमेंट पॉइंट बनना। लेकिन फीमर के ट्रोकैंटर इतने ज्यादा बड़े इसलिए हैं क्योंकि हमारे पैरों और कूलों की मांसपेशियां बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं।
उन्हें ताकत और स्थिरता चाहिए, न कि बांह की तरह बारीक हरकतें। और यही कहानी नीचे के सिरों पर भी दोहराई जाती है। दोनों में बाहरी उभार हैं जिन्हें एपिकॉन्डाइल कहते हैं, लेकिन जॉइंट की सतहों का फर्क देखिए। ह्यूमरस का कॉम्प्लेक्स डिजाइन रोटेशन और हर तरह की मूवमेंट के लिए बना है, जबकि फीमर के चौड़े सपाट कॉन्डाइल एक ही संदेश देते हैं, स्थिरता, स्थिरता और बस स्थिरता। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं तो ये बनावट हमें क्या कहानी बताती है? इसका मतलब क्या है? ये जैसी जरूरत वैसी बनावट के सिद्धांत का एक शानदार उदाहरण है। फीमर का बड़ा हेड, विशाल ट्रोकैंटर और चौड़े कॉन्डाइल, ये सब शरीर का वजन उठाने और चलने फिरने में ताकत देने के लिए बने हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमरस के छोटे ट्यूबरकल और कोहनी का कॉम्प्लेक्स जोड़ एक बहुत बड़ी रेंज में गति के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे फेंकना, पकड़ना, उठाना। एक हड्डी स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है, तो दूसरी गतिशीलता और सटीकता का। तो अगली बार जब कोई भी अपनी बांह हिलाए या एक कदम आगे बढ़ाए तो इन दो हड्डियों को याद करना। ये एक खूबसूरत याद दिलाती हैं कि कैसे एक ही बेसिक प्लान को प्रकृति ने दो बिल्कुल अलग-अलग मकसदों के लिए ढाला है, और ये सोचने पर मजबूर करता है, ये पैटर्न हमारे शरीर में और कहाँ-कहाँ दिखाई देता होगा।